खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। आज बीजेपी सरकार को मेरा ख्याल है 7 साल हो चुके हैं और इन 7 साल के कार्यकाल में आज तक जो देखने को मिला है वो सिर्फ वायदे और धोखेबाजी, इसके अलावा आज तक कुछ नहीं मिला है। दूसरे नंबर, अब आप पूछना चाहेंगे कि धोखाबाजी क्या है, वो धोखेबाजी, तो इस विषय में आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले नंबर, सरकार बनने से पहले इन्होंने वादा किया था कि हम लोग विदेशों से काला धन वापस लेके आएंगे, मगर आज तक नहीं आया। और आया तो वो कहाँ है, किसके खाते में है? जबकि इन्होंने वायदा किया था कि हम हर गरीब नौजवान किसान मजदूर के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, देश के अंदर से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, महंगाई पर रोक लगाएंगे। जबकि आज हमारे देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल, पेट्रोल, गैस, सरसों का तेल, खाने के अन्य पदार्थों पर इतना रेट बढ़ चुका है कि जिसकी सीमा नहीं है। सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार नहीं चाहती इस चीज को कि हम महंगाई पर रोक लगाएं या इस पर संज्ञान लें, विचार करें। क्यों नहीं? आखिर मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं? आज गरीब मजदूर, नौजवान, किसान, युवा की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। क्योंकि आज कारोबार पूरी तरीके से ठप हो चुका है। कारोबार की हालत इतनी डाउन हो चुकी है। अपने उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हम अपने उत्तर प्रदेश में हर जिले को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मगर आज तक मैं पूछना चाहता हूं, कितने जिले स्मार्ट सिटी बन चुके हैं? मुझे तो लगता नहीं है कि जैसा इन्होंने कहा वैसा किया है। क्योंकि अलीगढ़ मंडल की जो दिशा है वो एक अलग ही दिशा है। जबकि अलीगढ़ मंडल को भी वायदा किया था कि हम लोग अलीगढ़ मंडल को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और आज अपना अलीगढ़ मंडल नाले, नालियां, सड़क, रोड, चौराहों पर तमाम गंदगी भरी पड़ी रहती है, जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं होता है। चाहे वो अलीगढ़ के मेयर फुरकान साहब हों या नगर निगम की अपने आप में टीम हो, किसी का ध्यान नहीं है। जबकि अलीगढ़ के अंदर बीजेपी सरकार से भी 7 विधायक, 2 सांसद हैं, उनका भी कोई ध्यान नहीं है। बात करते हैं कि गाय कि हमने साहब गायों के लिए बंदोबस्त कर दिया है, गौशालाएं खुलवा दी हैं। मैं पूछना चाहता हूं योगी सरकार से कि वो गाय आज जगह जगह चौराहे पर कचरे के ढेर में अपना पेट पालन कर रही हैं। कहाँ है वो आपके गौशाला? कहाँ खुलवाएं? उनकी व्यवस्थाएं कहाँ की हैं आपने? और की हैं तो फिर इनको ऐसा क्यों छोड़ दिया गया है? ये गाय नहीं है या वो गाय नहीं है? ये भी वही गाय है, ये वो भी गाय यही है, मगर किसी का ध्यान नहीं। क्योंकि ये सिर्फ एक
पब्लिक के साथ धोखा है। कोरोना काल जैसी महामारी बीमारी में लोगों की आज तक, अलीगढ़ के 7 विधायक, 2 सांसद हैं, कभी पब्लिक के अंदर नहीं पहुंचे, कभी पब्लिक के दुख दर्द को नहीं जाना, कभी बीमार परिजनों से मिलने नहीं पहुंचे, क्योंकि कोरोना था ना। वोट नहीं चाहिए था, कोरोना था। वहां सवाल वोट का नहीं था, वोट का होता तो तमाम पहुंचते, पर पहुंचते राजनीति है। अभी किसी नेता के यहाँ मृत्यु हो जाए, उसके यहाँ सैकड़ों का जमावड़ा लग जाता है, मगर एक गरीब के यहाँ उसके परिवार में किसी की हत्या होती है, मृत्यु होती है किसी कारण, तो उसके यहाँ सैकड़ों सवाल खड़े हो जाते हैं और उसके परिवार को कोई देखने वाला नहीं होता है। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जो कि नगर निगम की टीम का टाइमिंग जो होना चाहिए वो रात्रि के समय होना चाहिए, ताकि लोग सुबह निकलें तो स्वच्छ निकलें और हवाओं का शुद्ध शाकाहारी उनको सेवन करने को मिल सके। क्योंकि इस गंदगी की वजह से तमाम स्मेल, तमाम बीमारियां पैदा इसी तरीके से होती हैं, और इसका जिम्मेदार सिर्फ नगर निगम होता है। 1 साल से कहना शुरू कर दिया कि भैया आप पब्लिक के बीच आइए, पब्लिक को न्याय दिलाइए, इस पब्लिक को न्याय की आवश्यकता है। यदि आप हमारी आवाज़ बन सकते हैं तो वो सिर्फ आप हैं, क्योंकि आज तक किसी विधायक, किसी सांसद, किसी एमएलए ने हमें आकर हमारे दरवाजे पर नहीं देखा है, जबकि आप आज की डेट में कुछ भी नहीं है, एक जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। और खैर देखिए, समय आने पर मैं बता दूंगा आपको कि मुझे 2022 में किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, किसकी पार्टी से लड़ना है या निर्दलीय लड़ना है, यह समय पे ही तय हो पाएगा। अगले महीने में आपको सब बता दूंगा।